बाप को ये चाहिए कि बेटे की और बेटी की शादी करें तो उनकी रजा तलाश कर लें। इतना मैं बता रहा हूं, उनकी रजा तलाश कर लें। बेटा वहां रिश्ता करना चाहते हैं, बेटी से भी पूछ लें। हमारे मुआशरे में बेटी से पूछा ही नहीं जाता। बेटी का जो रिश्ता करते हैं हम खुद अपनी मर्जी से करते हैं, बेटा से पूछ भी लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम ना पूछो, मां को इशारा कर दो, मां पूछ लेगी अपनी बेटी से। अपनी बीवी को इशारा कर दो, अपनी ननंद से भाभी पूछ लेगी, फला जगह तुम्हारा भाई रिश्ता करना चाहता है, आपकी रजामंदी है? अगर बहन किसी वजह से मना कर दे तो बहन पर गुस्सा ना होना, समझने की कोशिश करना बहन ने मना क्यों किया। यार जिंदगी तो वो भी गुजारेगी ना, है ना भाई? या हम हैं, हमारा दिल है, उसका दिल नहीं है। शरीयत में जब निकाह होता है तो दोनों से पूछा जाता, फला का लड़का इतने मेहर के बदले तुम्हारे निकाह में दिया जाता, तुम्हारे साथ निकाह किया जाता, क्या आप अपने निकाह का इज़्न देती हो? क्या आप उससे निकाह करना चाहती हो? दोनों से पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? तो जब इज़्न में पूछा जा रहा है, निकाह में पूछा जा रहा है, तो रिश्ते में क्यों नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछिए आप। हम तो शर्म समझते हैं, ऐप समझते हैं। अगर लड़की ने कह दिया नहीं मियाँ शरीयत में जो है आप इजाजत ले ले, लेकिन माँ बाप अगर कहीं रजामंद हो तो फिर माँ बाप की खुशियों पे भी पानी ना फेरा जाए। हाय हाय, वजह क्या? ईमान कमजोर हो गया। आखिरी बात बताऊंगा, मैं बात खत्म करूंगा। ईमान कमजोर हो गया। सब बहनों वाले बेटियों वाले हैं, और अगर किसी की बहन बेटी नहीं है तो उसकी पोती हो जाएगी, अल्लाह देता ही है। समझ रहे हैं आप? किसी के बेटे हैं तो ऐसा भी होता है कि पोती पोती भी होती हैं। ये ना सोचे कि मेरे घर में बहन बेटी नहीं है, सब मान के चले कि मेरे घर में बहन भी है, मेरे घर में बेटी भी है। और जब बहन बेटी है तो शादियां भी हमें सबको करना होती हैं भाइयों। करते हैं कि नहीं करते हैं शादियां? सब शादियां करते हैं। शादियों में जहेजों की डिमांड तो हमने बहुत कर दी। शादियों में बहुत ज्यादा जहेज ले भी रहे हैं, हम दे भी रहे हैं। शादियों में बहुत मांगे कर भी रहे हैं, मांगे पूरी भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों कहीं ना कहीं शादी हम करते हैं तो इतना कर्जा कर लेते हैं अपने ऊपर कि 5-5 साल तक एक शादी का कर्जा नहीं जाता। मेरी बात गलत तो नहीं है? 2-2 1-1 साल तक शादी का कर्जा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम गलत काम कर रहे हैं। कैसे? हमने शादी की 20 लाख की शादी तो कर दी कर्जा लेके, लेकिन जिस बेटी को, जिस बहन को तूने अपने घर से विदा किया, क्या बाप की प्रॉपर्टी में से उसे हिस्सा बांट के दिया? और जबकि वो हकदार है शरीयत में। ये उलमा बैठे हैं, पूछ लें इनसे आप। बेटी का हिस्सा है बाप की मिल्कियत में, बाप के घर में, बाप की जमीन में, बाप के माल में, बाप के पैसे में हिस्सा है। फंस गए, कर्जे में भी थे, शादी भी करी, बड़ा पैसा ले दे के, फिर भी फंस गए। क्या होगा मैदान महशर में? ये बहन और ये बेटी भी खड़ी होगी दामन पकड़ के, और बहन बेटी सबके घर हैं। तो तुम कहोगे मौलाना फिर तो मामला सभी घपला हो रहा। बेशक घपला हो रहा। अब क्या करो? मैं आपको तरीका बताऊं, तरीका सुन लो। या तो हिसाब लगाओ कि हमने अपनी बहन का हिस्सा देना ही है, और जब रिश्ता करने जाओ तो लड़के वाले से कह दो जहेज की चवन्नी नहीं दूंगा, मगर हिस्सा 1 रुपया नहीं रोकूंगा, पूरा दूंगा। अगर ये ऐलान कर दिया तो रिश्ते खुद आएंगे। आदमी सोचेगा 2 बीघे जमीन भी मिल रही है तो 10 लाख की है, तो रोड पे मिल रही है तो बहुत ही है। बात है क्या नहीं है? जहेज कुछ नहीं दूंगा, हिस्सा पूरा दूंगा। या तो ये काम करना शुरू कर दो, हिस्से बांटो बहनों के, बेटियों को हिस्से दो, वही उनका जहेज, वही उनका सब कुछ। और अगर तुम ये सोच रहे हो हिस्सा बहुत बड़ा बन रहा है, किसी की 100 बीघे जमीन है तो अच्छा खासा हिस्सा हो जाएगा, है ना? हालांकि कायदा तो यही देना चाहिए, लेकिन एक रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, फिर भी एक रास्ता बता रहा हूं। कुछ रास्ते में कहते हैं आपको लग रहा है कि हम यार अमल नहीं कर पाएंगे, तो फिर हक मानने से बेहतर है कि फिर रास्ता अपना ले, है ना भाइयों? हक ना मारो, बेहतर है कि फिर कोई रास्ता अपना ले। बेहतर तो यही है कि जितना भी हो दो, बिल्कुल बेहतर तो यही है। लेकिन आपको लग रहा है कि बेटे नहीं देने देंगे, नहीं देंगे, मैं भी नहीं दे पाऊंगा, तो रास्ता अपनाओ। रास्ता ये है, बेटी को बिठाओ, बहन को बिठाओ, और उससे कहो बेटी बहन तेरा हिस्सा तो इतना बन रहा है, लेकिन अगर तेरी रजामंदी हो तो मैं खुशी खुशी तेरी शादी में अच्छा खासा खर्चा करूंगा।
जो हो सकेगा मैं खर्चा कर दूंगा, वो अगरचे तेरे हिस्से की बराबर नहीं होगा, मगर मेरी बेटी जो तेरा बच जाए उसे दिल से माफ करती है। अगर वो बेटी वो बहन दिल से माफ कर दे, हाँ भाई मैंने तेरे हक में माफ किया, हाँ बाप मैंने तेरे हक में माफ किया, अगर वो दिल से माफ कर दे, जो तू मुझे दे रहा ठीक है सुभान अल्लाह, और जो तू नहीं दे पा रहा मैंने दिल से माफ कर दिया, तब भी बचाव का खाना निकल आएगा। लेकिन कितने हैं जो अपनी बेटियों से हम कहते हैं, कितने हैं जो हम अपनी बहनों से कहते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता अगर बहन हिस्सा लेगी तो इतना नहीं बैठेगा जितना हमने जहेज दे दिया।